गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो सब पेरेंट्स की ये क्वेरी थी कि हम अपने बच्चों के आंसर्स कैसे चेक करें। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के सेशन में हम आंसर कीज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए थे, फिर से हम उसको डिस्कस करेंगे और बुक वर्क आप मेरे साथ साथ कीजिएगा और कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप मैम के साथ साथ बुक वर्क करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पाठ 1, जो कि एक कविता है जिसका नाम है प्रकृति कहती है। यह सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित कविता है। इसमें कहा गया है कि प्रकृति हमारी गुरु है, वह हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें उसकी शिक्षा को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले पर्वत क्या कहता था कि पर्वत हमें सिखाता था कि हम उसकी तरह महान बने, ऊंचा बने। और सागर ने हमें क्या कहा था कि हम मन में गहराई लाएं। एक तरफ लहरें मन में उत्साह बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं, तो दूसरी तरफ धरती हमें सहनशील बनने के लिए कहती है। आकाश हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने विचारों को विस्तृत करें और महान बने और पूरी दुनिया पर हम छा जाएं। तो ये था हमारी प्रकृति कहती है कविता का सार। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और करेंगे बुक वर्क। तो सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द करेंगे। कठिन शब्द क्या किए थे हमने किए थे पर्वत, मृदुल, तरंग, संसार और धैर्य। उसके बाद हमने इसके शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ बुक में दे रखे हैं। पर्वत पहाड़, सागर समुद्र, मृदुल कोमल, नभ का अर्थ होता है आकाश, शीश का मतलब होता है सिर, तरंग लहर, धैर्य का अर्थ है धीरज, और संसार का क्या अर्थ होता है दुनिया। ये सब आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। सबसे पहले कठिन शब्द और उसके बाद शब्दार्थ। अब बुक वर्क में देखेंगे। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। इसमें हमने सही आंसर ढूंढना है। क क्या है? तुम भी ऊंचे बन जाओ। ये शब्द किसने कहे थे? ये वाक्य किसने बोला था? ये कौन कहता है? सागर? नहीं। पर्वत? किसने बोले थे ये शब्द? पर्वत ने, क्योंकि जिस तरह वो ऊंचा है वो कहता है कि मेरी तरह तुम भी ऊंचे बन जाओ। नेक्स्ट देखेंगे ख। धैर्य न छोड़ने के लिए कौन कहता है? किसने कहा था कि हमें धैर्य रखना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए? धरती ने। तो धरती पर सही का निशान लगाएंगे, टिक करेंगे। आगे आते हैं प्रश्न उत्तर। सबसे पहले मौखिक करेंगे। इसको आप बुक पर ही इसके आंसर लिख सकते हो। जिसके पास बुक्स हैं वो बुक्स पर ही इसका आंसर लिखेंगे। सागर क्या कहता है? सागर ने हमें क्या कहा था? सागर मनुष्य से अपने मन में गहराई लाने के लिए कहता है। सागर ने कहा था जिस तरह मैं गहरा हूँ, जिस तरह मुझ में गहराई है, तुम भी अपने विचारों में गहराई लाओ, भाव अपने मन में गहराई लाओ। पर्वत ऊंचे बनने की बात कैसे कह रहा है? किस प्रकार कही थी? शीश उठाकर ऊंचे बनने की बात कही थी पर्वत ने। किस तरह? शीश उठाकर। ये ख का आंसर था। अभी हम लिखित को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप पर शेयर करी है आपसे। आप उसके आंसर देख सकते हैं और स्पेलिंग्स जरूर मैच कर लीजिएगा। लिखित में क क्या है? नभ क्या कहता है? नभ का क्या अर्थ होता है? आसमान, आकाश। उसने हमें क्या कहा था? नभ मानव से सारे संसार पर छा जाने के लिए कहता है।
नभ कहता है कि पूरे संसार पर छा जाओ, अर्थात उसका कहना है कि सवय को इतना विस्तृत बनाओ, इतना महान बनाओ कि सारे संसार पर तुम छा जाओ। हमें प्रकृति से क्या सीखना चाहिए? क्या सिखाती है प्रकृति हमें? प्रकृति हमें धैर्य रखना सिखाती है, हमें मीठा बोलना सिखाती है, हमें महान बनने को कहती है और हमें सहनशील बनने को कहती है। ये सब बातें हमने किससे सीखी? प्रकृति से। तो ये आंसर आप नोटबुक पर नोट करोगे। अभी हम कविता की पंक्तियाँ पूरी करेंगे। इसमें क्या है कविता की पंक्तियाँ? धरती कहती, इसको हम पीछे देखेंगे, क्या कहती थी धरती? धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। तो ये वाली लाइन्स हम पीछे लिखेंगे। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सर पर भार। नभ ने क्या कहा था? नभ कहता है फैलो इतना, उसने फैलने के लिए बोला था। नभ कहता है फैलो इतना, सारा संसार, किससे? ढक लो तुम सारा संसार। ढक लो तुम सारा संसार। इस तरह हम ये कविता की पंक्तियाँ पूरी करेंगे। नेक्स्ट क्या है? भाषा को समझें। समान तुक वाले शब्द लिखो। समान तुक कौन से होते हैं? राइमिंग वर्ड्स। जैसे तरल है, उसका हमने राइमिंग वर्ड्स बनाना है, समान तुक वाला बनाना है। तरल का क्या आ जाएगा? सरल। सागर का क्या आएगा? सागर का गागर। देखो सेम सेम है ना। मन का तन, तन। सिर का क्या आएगा? फिर। आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो, कोई भी शब्द जो इससे मैचिंग हो वो आप लिख सकते हो। सारा, सारा का क्या आएगा? सोचो। पारा, हारा, कुछ भी लिख सकते हो आप। भार का सार या हार। इस तरह हम राइमिंग वर्ड समान तुक वाले शब्द लिखेंगे। नेक्स्ट है पढ़ो और समझो। शीश, इसको हमने अलग अलग करके लिखना है और बीच में प्लस का साइन लगा देना है। श को बड़ी ई की मात्रा लगाकर फिर प्लस का साइन और फिर श। उसी तरह नेक्स्ट करेंगे तरल। सबसे पहले त, फिर र, उसके बाद ल, फिर आएगा सागर। सा ग र, सागर। उसके बाद है धरती। ध र, त को बड़ी ई, ये बन गया धरती। इस प्रकार बच्चे हम अपना सारा बुक वर्क कंप्लीट करेंगे और आप ये बुक वर्क मैच करोगे अपने बुक के साथ। तो ये था हमारा लेसन 1 प्रकृति कहती है।